चलिए ध्यान दीजिए, आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या सीखना है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कल हम लोग क्या सीखे थे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। क्या सीखे थे कल? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक ना। तो आज बारी है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। यह आपका लिखा हुआ है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक ना। एकदम आसान है। जो लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पढ़े होंगे उनके लिए तो बिल्कुल आसान है, और जो लोग नहीं आए थे, मिस कर गए बारिश की वजह से, वो लोग थोड़ा ध्यान देंगे। इसके पहले जो टेंस पढ़े हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट, जो भी टेंस पढ़े हैं उसमें सबसे पहले हम लोग क्या सीख रहे थे? पहचान सीख रहे थे ना। हर टेंस की अपनी अलग अलग पहचान होती है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की भी अपनी एक पहचान है। इसकी पहचान क्या है? तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है क्रिया के अंत में, अर्थात वर्ब के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ईटीसी शब्द आते हैं। क्या क्या आते हैं? रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द क्रिया के अंत में आते हैं। कहाँ आते हैं? वर्ब के अंत में। इधर ध्यान दीजिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है? अगर आपसे कोई पूछे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान, तो क्या बताएंगे? वर्ब के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। अब दूसरे नंबर पर, यह आपका पहला पॉइंट था, यह आपका दूसरा पॉइंट है। दूसरे पॉइंट पे सीखना है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। दूसरे नंबर पे क्या सीखना है? सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब, ठीक ना। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वह दो प्रकार की होती है। किसमें? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। वो कौन कौन होती है? पहली आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वह है वाज, और दूसरी हेल्पिंग वर्ब है आपका वेयर। वाज और वेयर, ठीक ना। वाज का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे? वेयर का प्रयोग किसके साथ करेंगे? यही मेन चीज है, बस यही आपको सीखना है। वाज का प्रयोग सिंगुलर नंबर के साथ, सब्जेक्ट कैसा हो? सिंगुलर नंबर हो, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो, अर्थात एक वचन हो, ही के साथ, सी के साथ और इट के साथ भी होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि वाज का प्रयोग आई के साथ भी होता है। किसके साथ होता है? आई के साथ। आई को प्लूरल लोग मानते हैं, लेकिन इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही एक ऐसा टेंस है जिसमें आई के साथ सिंगुलर वर्ब अर्थात वाज का प्रयोग होता है, ठीक ना। अब है आपका वेयर का प्रयोग। वेयर का प्रयोग कहाँ होगा? प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ, यू के साथ, दे के साथ और वी के साथ। किसके किसके साथ होगा? प्लूरल नंबर यू, दे, वी, अर्थात जो भी बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? वेयर का प्रयोग करेंगे। और सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। अब इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ आपको एक सूत्र दिया गया है। ये सूत्र दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फार्मूला दिख रहा है ना। अगर यह फार्मूला जो सीख लिया उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस 100% आ गया, ठीक ना। इस फार्मूला में आप सबसे पहले क्या देख रहे हैं? सबसे पहले इसमें क्या लिखा है बताइए? सब्जेक्ट लिखा है। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या है? वाज, वेयर, और इसके बाद क्या है? वर्ब है। वर्ब में यह आईएनजी आपका जोड़ दिया गया है। इसके बाद ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बाद क्या है? ठीक है ना। यह सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर, ऐसा तो जानते हैं। अगर जो लोग सब्जेक्ट के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं जानते हैं
वो लोग बताएंगे, उनको हम अलग से यह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब सिखा देंगे, ठीक ना। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं राधा कमरे में भोजन पका रही थी। राधा कमरे में भोजन पका रही थी। ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है। राधा कमरे में भोजन पका रही थी। कौन? राधा। अगर आपसे पूछा जाए इसमें सब्जेक्ट कौन है, कर्ता कौन है, तो बताइए कि भोजन पकाने का काम कौन कर रहा था? राधा कर रहे थे। तो राधा क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई। अब राधा से पूछिए राधा क्या कर रही थी, तो राधा कौन सा काम कर रही थी? राधा का क्या काम है? भोजन पकाना ना। तो कौन सा काम कर रही थी? पका रही थी। वर्ब हो गया, यह आपका सब्जेक्ट हो गया और यह आपका वर्ब हो गया, ठीक ना। क्या पका रहे थे? भोजन पका रहे थे। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट क्या हो गया? भोजन हो गया ना। अब सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट भी मिल गया। इन तीनों के अलावा जो आपका बचेगा, कुछ भी बचेगा, वह आपका क्या कहलाएगा? अदर कहलाएगा। क्लियर हो गया। अब बताइए कि इसमें जो पहचान आप लिखे हैं, आइडेंटिटी पहचान, पहचान में क्या लिखे हैं? वर्ब के अंत में लिखे हैं ना। क्या लिखे हैं? वर्ब के अंत में, क्रिया के अंत में। तो इसमें क्रिया के अंत में जरा पकड़ लीजिए, वर्ब यही है ना। इस वर्ब के अंत में क्या मिल रहा है? रहित मिल रहा है। तो जब वर्ब के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, तो कौन सा टेंस होता है? पास्ट कंटिन्यूअस होता है। यह बताइए कि आपका पास्ट कंटिन्यूअस है या नहीं? है ना, क्योंकि वर्ब के अंत में क्या मिल रहा है? रहित ही मिल रहा है। अब इसका हमको ट्रांसलेशन करना है। तो ट्रांसलेशन करने के लिए आपको यहाँ एक मंत्र दिया गया है। ये मंत्र दिख रहा है? यस सर। इस मंत्र में फार्मूला में सबसे पहले क्या लिखा गया है? सब्जेक्ट लिखा गया है। इसमें से सब्जेक्ट ढूंढिए कौन है? राधा है। तो राधा को आप पहले लिख लीजिए। राधा हो गया, राधा को लिख लिए ना। अब राधा के बाद इसमें क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब। फार्मूला में क्या दिया है? हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें वाज और वेयर दो टू है। अब वाज लिखें कि वेयर लिखें, किसको लिखेंगे? वाज को लिखेंगे। क्यों? क्योंकि राधा हमारी एक वचन है, सिंगुलर नंबर है ना। तो जब राधा सिंगुलर है तो इसके लिए हम वाज का प्रयोग करेंगे। राधा वाज हमने लिख लिया। अब किसकी बारी है? वर्ब की बारी है। वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। तो इसमें वर्ब कौन है? पकाना। पकाना किसके मीन्स होता है? कुक। कुक होता है ना, कुक होता है। इसमें आईएनजी लगा है ना, आप भी आईएनजी लगा दीजिए। क्या हो गया? कुकिंग हो गया। अब कुकिंग के बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट कौन है? भोजन। भोजन का क्या लिखेंगे हम? फूड। फूड हो गया। अब फूड के बाद क्या लिखेंगे? अदर। अदर क्या है? कमरे में। तो कमरे में का क्या होता है? इन द रूम। तो लिख लीजिए इन द रूम। हो गया। अब आप इसको पूरा पढ़िए एक सांस में। क्या लिखा है? राधा वाज कुकिंग फूड इन द रूम। क्या लिखा है? हाँ, क्लियर है ना। तो यह आपका ट्रांसलेशन तैयार हो गया। राधा वाज कुकिंग फूड इन द रूम। कोई दिक्कत नहीं ना? सबको समझ में आ गया होगा। चलिए, जब सबको समझ में आ गया तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। आगे एग्जाम्पल और बताएं। चलिए आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल तो हम लोग सीख लिए, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। मान लेते हैं दिया है राजू और
राजू और श्याम, राजू और श्याम आकाश में पतंग उड़ा रहे थे। राजू और श्याम आकाश में पतंग उड़ा रहे थे। ठीक है, क्या लिखा है? राजू और श्याम आकाश में पतंग उड़ा रहे थे। कौन? राजू। क्या लिखा है? राजू और श्याम कौन उड़ा रहे थे? उड़ाने का काम कौन कर रहा था? राजू और श्याम ना। तो सब्जेक्ट कौन होगा? राजू और श्याम दोनों उड़ा रहे हैं ना। जब दोनों उड़ा रहे हैं तो सब्जेक्ट कौन हुआ? राजू और श्याम। तो यह आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब राजू और श्याम कौन सा काम कर रहे थे? उड़ाने का काम कर रहे थे। समझे ना? राजू और श्याम कौन सा काम कर रहे थे? उड़ाने का काम कर रहे थे। तो जब उड़ाने का काम कर रहे थे तो यह आपका वर्ब हुआ कि नहीं? वर्ब हो गया, क्रिया हो गया। काम को ही क्रिया कहते हैं। क्या उड़ा रहे थे? पतंग। कि कबूतर? पतंग उड़ा रहे थे। कहाँ लिखा है इसमें? यहाँ लिखा है। लिखा है ना? इसका मतलब कि ये पतंग हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हो गया। पतंग क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब जो बच गया सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन तीनों का पता लगाने के जो बच गया वो क्या हो गया? इन तीनों के बाद जो बचा उसको क्या कहेंगे? अदर। तो यह हमारा हो गया अदर। हो गया ना? अब आपको ट्रांसलेशन बनाना है तो जरा फार्मूला में देखिए, सबसे पहले क्या लिखे थे? सब्जेक्ट लिखे थे ना। तो इसमें आप सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट कौन है? राजू और श्याम। तो लिख लीजिए राजू एंड श्याम। लिख लिए ना। अब सब्जेक्ट के बाद फार्मूला में क्या लिखे हैं? वाज वेयर। तो वाज का प्रयोग होगा कि वेयर का प्रयोग होगा? किसका होगा? वेयर का प्रयोग होगा, क्योंकि राजू और श्याम प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। जब प्लूरल है तो किसका प्रयोग होगा? वेयर का प्रयोग हो गया। अब वेयर का प्रयोग करने के बाद मेन वर्ब लिखेंगे जिसमें आईएनजी लगाए हैं। तो हमारा वर्ब कौन है? यहाँ पर है उड़ाना। वर्ब क्या है? उड़ाना। उड़ाना किसका मीन्स होता है? फ्लाई माने। तो फ्लाई को लिख लीजिए। इसमें आईएनजी लगाना है ना, तो आईएनजी लगा दीजिए। क्या उड़ा रहे थे? पतंग उड़ा रहे थे। यानी कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट कौन है? पतंग। तो पतंग का क्या होता है? काइट होता है। इसके बाद आपको लिखना है अदर। तो अदर में क्या है? आकाश में। तो आकाश में का क्या होता है? इन द स्काई। सब मुझे परेशान कर रहा है। ऋषभ की पिटाई होगी अभी। देखिए अब इसको पढ़ के देखिए क्या हो गया है। इसको पूरा एक सांस में पढ़िए। आराम से पढ़िए। चलिए, राजू एंड श्याम वेयर फ्लाइंग काइट इन द स्काई। हो गया ना? तो यह आपका ट्रांसलेशन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल अब इतना में तो कर लेंगे। चलिए एक बार इसको और नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद क्लास वर्क देते हैं, जरा करिए। तो देखिए ये आप लोगों का क्लास वर्क है। इसमें लिखा है तीसरे नंबर पे, मैं कल नदी में मछली पकड़ रहा था। ठीक ना? इसका ट्रांसलेशन करना है। चौथे नंबर पर, सुमन बागीचे में फूल तोड़ रही थी। और लास्ट है पांचवा, सचिन मैदान में क्रिकेट खेल रहा था। ठीक ना? इन तीनों का ट्रांसलेशन करके आप लोगों को बताना है। अभी ट्रांसलेशन करके हमको बताइए। ठीक है? और जो लोग वीडियो को हमारी देख रहे हैं या देखेंगे वो लोग
वीडियो में कमेंट करके बताएंगे, हम चेक करेंगे किसका किसका ट्रांसलेशन सही है। हम आप लोगों की वीडियो चेक करेंगे, ठीक है ना। कमेंट देखेंगे कितने लोग इसको सही करके दिखा रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना।